सो हाय गाइस, अगर आप भी क्यूए मैनुअल टेस्टर बनने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो ये बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। सो गाइस, मैं हूँ खुशबू रजक और मेरे पास 1.5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है क्यूए मैनुअल टेस्टिंग का। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी क्यूए मैनुअल टेस्टिंग के लिए, तो मुझे ये लगा था कि ये क्यूए फील्ड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें बस काम ये होता है कि बस हमें वेबसाइट ओपन करनी है, बग ढूंढना है, दैट्स इट, और ये हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट गाइस, रियलिटी ये नहीं थी। मैंने जब इसके बारे में थ्योरी में पढ़ा, फिर धीरे धीरे जाके मुझे पता चला कि इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे बग रिपोर्टिंग होता है। फिर उसके बाद मुझे पता चला इसमें एस टी एल सी होता है, क्वालिटी एश्योरेंस अलग होता है, क्वालिटी कंट्रोल अलग होता है, इसमें API होता है, SQL होता है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो मुझे धीरे धीरे जाके पता चली। फिर उसके बाद है ना, मैंने अपनी थ्योरी कवर करी, अपने जितने भी फ्री रिसोर्सेज या वेबसाइट थी उनके ज़रिए। तो फिर मैंने इसके बारे में और जाना कि यार टेस्ट केस कैसे लिखते हैं, टेस्ट सिनेरियो कैसे लिखते हैं, बग रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, बग लाइफ साइकिल में हमारे टेस्टर का रोल कैसे क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी मुझे अपनी थ्योरी और फ्री रिसोर्स के ज़रिए पता चली। फिर उसके बाद मैंने जब प्रैक्टिकल किया, अपनी जब इंटर्नशिप में मैं गई, तब जाके वहाँ मैंने प्रैक्टिकल किया। फिर मुझे पता चला कि यार इंटर्नशिप में कि प्रैक्टिकली हम क्यूए काम किस तरीके से करते हैं। सो गाइस, उसके बाद मैंने धीरे धीरे टेस्ट केस लिखना सीखा, बग रिपोर्टिंग करना सीखा। फिर उसके बाद मैंने जीरा के बारे में सुना, अजाइल मेथडोलॉजी के बारे में सुना, API या SQL क्वेरीज, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने सुना। फिर उस पर मैंने धीरे धीरे अपना प्रैक्टिकली काम करना स्टार्ट किया। मैंने अपनी कमांड ली इन सारी चीज़ों पर, या सारी स्किल्स मैंने डेवलप करी। फिर उसके बाद गाइस, और अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ, ये सारी चीज़ें तो कहने की रहती हैं, ये तो मेरी खुद की लाइफ की जर्नी है, बट रियलिटी ये है कि क्यूए का काम सिर्फ अकेले वेबसाइट ओपन करके और बग ढूंढना नहीं होता है। या फिर कोई अगर आपसे बोले कि क्यूए का काम बहुत ज़्यादा इजी होता है, कि बस हमको तो है ना वहाँ जाना है और क्या बोलते हैं वेबसाइट टेस्ट करना है, बस बटन क्लिक करते जाना है, जैसे फीचर चल रहा है उसको हम देखना है कि वो क्या क्या परफॉर्म कर रहा है, बस हमें UAT पे पहुँचा देना है। तो बेसिकली गाइस, ये चीज़ वो नहीं होती है। हमको एज अ टेस्टर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमको जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो यूज़र फ्रेंडली हो और UAT पे हो, और आई एम सॉरी, वो UAT पे नहीं, वो यूज़र फ्रेंडली हो, रिलायबल हो और यूज़र्स के लिए रेडी टू यूज़ हो, बिना किसी इशू के साथ। ये एक टेस्टर की है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और साथ ही साथ गाइस, हमें है ना ये भी चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम मॉड्यूल चेक कर रहे हैं, अगर उस पर है ना दोबारा बग निकल रहा है, तो हमको है ना वो जो डेवलपर होता है उसके साथ हमें डिस्कशन करना पड़ता है। सारे फीचर्स की हमें जो रिक्वायरमेंट रिपोर्ट रहती है उसको अच्छे से पढ़ना रहता है, और जो यूज़ केसेस होते हैं ना, हमें उस पर परफॉर्म करना पड़ता है टेस्टिंग। फिर उसके बाद गाइस, अगर हमें एक ही मॉड्यूल में बार बार इशू आ रहा है या एरर आ रहा है, तो हमको एटलीस्ट कम से कम ना उस पर 10 या 12 बार टेस्टिंग करनी पड़ती है। टेस्टर का काम ईजी नहीं होता है, और जो इस फील्ड में जाता है वही जानता है कि किस तरीके से काम किया जाता है इसमें। और फिर गाइस, अगर आप इस चीज़ को करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेस्टर की फील्ड में आके ये चीज़ तो ज़रूर हो जाती है कि आपका जो माइंड है ना वो मल्टीटास्किंग हो जाता है। और साथ ही साथ गाइस, मैं अगर अपनी खुद की जर्नी बताऊं तो मैंने ना थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों पे फोकस किया है। कि मैंने थ्योरी पढ़ ली थी और फिर मतलब एटलीस्ट मैंने 2 मंथ के अंदर अपनी थ्योरी कवर कर ली थी, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे आ गई थी। और प्रैक्टिकल चीज़ अगर हम बताएं तो इस तरीके की हैं कि पहले हमने है ना बग रिपोर्टिंग सीखी क्या होती है, फिर उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट समझना सीखा, फिर उसके बाद है ना हमने फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, रिग्रेशन क्या होती है, फिर धीरे धीरे हमने टेस्ट सिनेरियो लिखना सीखे। फिर उसके बाद गाइस, हमने हमने साथ ही साथ है ना हमने क्या बोलते हैं उसको, कि टेस्ट केस राइटिंग हो गया, फिर ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। तो इन सारी चीज़ों पे मेरी कमांड नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने अपने सीनियर से पूछा, उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर उसके बाद मैंने यूज़ केस लिखना खुद से ट्राई करे। अभी टेस्ट सिनेरियो कैसे लिखते हैं मुझे ये भी नहीं आता था पहले, तो इनके लिए हमें किस तरीके का माइंडसेट रखना चाहिए कि हम इसे परफेक्टली हैंडल कर सकें, ये सारी चीज़ें मैंने अपने सीनियर से सीखी और काफ़ी अच्छी उन्होंने हमें सिखाया भी है। सो गाइस, अगर आप मेरी ये क्यूए जर्नी देखना चाहते हैं तो मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। और साथ ही साथ अगर आप भी क्यूए बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छी फील्ड में आ रहे हैं। और गाइस, ये इस वाली फील्ड में आना और अपने आप को मल्टीटास्किंग बनाना ये एकदम इक्वल बात है। आई नो हर फील्ड में ड्रॉबैक भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हम सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है। और मुझे इस फील्ड में अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो मेरे लिए वो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि
मैं ज़ीरो से लेके आज 1.5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तक अकेले ही आई हूँ। मेरे पास किसी के भी सपोर्ट नहीं रहा है। और इंटर्नशिप भी जब मैंने की है तो उसमें है ना मुझे अपनी सीनियर की थोड़ी बहुत हेल्प मिली है। वो कंपनी भी काफ़ी अच्छी थी, उनने काफ़ी मेरी हेल्प करी है। बट जिस तरीके से हेल्प चाहिए रहती है गाइस उस तरीके से मिलती तो नहीं, क्योंकि एटलीस्ट हम वहाँ पर काम ही करने जा रहे हैं। तो काफ़ी हद तक मैंने अपने आप से सीखा है, अपने आप को ग्रो किया है, स्किल डेवलप करी है। और साथ ही साथ गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस पे अपनी है ना कम्युनिकेशन के ऊपर भी मैं काम करूँगी, क्योंकि मैंने अपने जो लास्ट इंटरव्यूज़ दिए थे तो उसमें मेरी कम्युनिकेशन इतनी बेटर नहीं थी। और हमारी मेन प्रॉब्लम थी कि मेरी इंग्लिश में इतनी अच्छी कम्युनिकेशन या कमांड बोले तो वो नहीं है। तो इस वजह से मैं शायद उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाई हूँ। और कोई बात नहीं, बट जितने भी प्रॉब्लम आएगी हम उसमें सॉल्यूशन निकालते जाएंगे। यही तो एक क्यूए का काम होता है। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरी क्यूए जर्नी में। और कल मैं अपने नेक्स्ट डे का ब्लॉग शूट करूँगी और वो उसे अपलोड करूँगी मेरी रियल क्यूए जर्नी में। आप ऐसे ही बने रहिए, सपोर्ट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वंस अगेन हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एंड लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।